वक्त हो चला है 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर। तो आइए चलिए डालते हैं नजर। पाक की इमरान सरकार ने भारत की अपील पर मोदी के विमान को शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत दे दी है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के बीच जारी सियासी जंग के बावजूद फिलहाल ममता सरकार की बर्खास्तगी के आसार नहीं है। मोदी सरकार नहीं चाहती कि राष्ट्रपति शासन के कारण ममता खुद को शहीद बताकर सहानुभूति हासिल करने में सफल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 सालों की योजनाओं को लेकर सभी मंत्रालयों के शीर्ष सचिव के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान पीएम ने कहा कि भारत का उद्देश्य 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसके लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने फैनी तूफान से हुए नुकसान और उसकी भरपाई के लिए मिलने वाले फंड पर चर्चा भी की। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनके आंध्र प्रदेश की गवर्नर के तौर पर नियुक्त होने की खबरों का खंडन किया है। सुषमा ने ट्वीट कर लिखा कि मेरी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त होने की मीडिया में चल रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। अयोध्या में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने उद्धव ठाकरे के 16 जून के प्रस्तावित दौरे को लेकर उन पर निशाना साधा है। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या एक धार्मिक स्थल है, कोई राजनीति का अड्डा नहीं है। आजमगढ़ के रहने वाले अजेंद्र राय का अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन अंपायर बनने के बाद जिले में स्वागत किया गया। अजेंद्र राय को उत्तर प्रदेश के पहले वर्ल्ड एम्पायर होने का भी गौरव हासिल हुआ है। अयोध्या के नवनियुक्त एसएसपी आशीष तिवारी ने जिले का चार्ज संभालने के बाद अपनी प्राथमिकता स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि संविधान में निहित मूल्यों का पालन कराया जाएगा। मथुरा के कोसी कला में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। बता दें कि इलाज के दौरान झोला छाप डॉक्टर ने 2 साल की बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बागपत के दोगट इलाके में चकबंदी की गलत प्रक्रिया में अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए थाने पहुंचे किसान की पुलिस कर्मियों ने पिटाई कर दी। जिसके बाद घटना से आहत होकर किसान ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दोस्ती को अच्छा बताते हुए चीन ने उम्मीद जताई है कि दोनों नेता शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिका के साथ अपने व्यापार को लेकर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की ओर से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल आसिफ अली और उनकी बहन को फर्जी बैंक अकाउंट केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रांस में होने वाली G7 समिट को लेकर फ्रांस विदेश मंत्री जीन बैप्टिस्ट लेमोयने ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति मैक्रोन और पीएम मोदी के बीच एक मजबूत रिश्ता है और इसी के चलते पीएम मोदी को G7 की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। वित्तीय संकट के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2019 से 2020 का बजट पेश करने से पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से 30 जून तक टैक्स चुकाने और अपनी अघोषित संपत्तियों का खुलासा करने को कहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन वाशिंगटन के प्रमुख स्मारक परिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अमेरिका एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में 2500 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा होकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा मैच बारिश के कारण रद्द करना पड़ा, जिससे दोनों टीमों को एक अंक मिला है। भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर और 2011 विश्व कप में हीरो रहे युवराज सिंह ने मुंबई के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। युवराज सिंह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के फैसले के बाद युवराज के पिता योगराज ने कहा कि उनकी भगवान से यही दुआ है कि वो अगले जन्म में युवराज का बेटा बनकर आए और क्रिकेट में देश का नाम रोशन करें। FIH सीरीज फाइनल्स हॉकी टूर्नामेंट में आकाशदीप सिंह की हैट्रिक से खिताब के प्रबल दावेदार भारत ने उज्बेकिस्तान को 10-0 से करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। मेजबान पुर्तगाल फुटबॉल टीम ने हॉलैंड को 1-0 से हराकर नेशंस लीग कप खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके साथ पुर्तगाल ने 4 प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत लिए हैं। फिल्म अभिनेत्री सनी लियोन और मंदाना करीमी जल्द फिल्म कोका कोला में एक साथ काम करती नजर आएंगी। एक कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म में साउथ के सुपरहिट कॉमेडियन कलाकार ब्रह्मानंदम और सुनील वर्मा भी साथ काम करेंगे।
युवराज सिंह के संन्यास पर उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेजल कीज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट के कैप्शन में हेजल ने लिखा, मेरे पति, मुझे आप पर गर्व है। अब नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं, लव यू युवराज। करण जौहर की हॉरर सीरीज की पहली फिल्म भूत पार्ट 1 में विक्की कौशल और भूमि नजर आएंगे। करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया है। भोजपुरी फिल्म स्टार निरहुआ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में निरहुआ ने अलीगढ़ में बच्ची को प्रताड़ित कर जाने से मारने वाले दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। फिल्म अभिनेत्री समीरा रेड्डी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बेबी बम की तस्वीरें साझा की। समीरा दूसरी बार मां बनने जा रही हैं।